झारखंड का तैयारी करना छोड़ चुके हैं छात्र, क्योंकि इतना निष्पक्षता, इतना अपारदर्शिता से परीक्षा होता है। आप जितना रंग करके आ रहे हैं, आप 70-80 लाख दीजिए, आप 40 रंग करके आ रहे हैं, उसमें आपका 70 अपने आप ऑटोमेटिक जेपीएससी वहाँ कर देगी। 2019 से सरकार यहाँ पे है, उस समय से आप उठा करके देखिए उसका कि कितना बार स्टेनो का एग्जाम, कितना बार 1 लाख पुलिस का बहाल कर दिया, 3 बार 4 बार दरोगा का एग्जाम ले लिया। आप कितनी बार लिए हैं? अभय तिवारी जो मार्केटिंग मैनेजर है टीडीपीएल का, वो एक बंदा है जो 4-4 एग्जाम निकालता है। हम लोग दिन भर लाइब्रेरी में बैठे रहते हैं, रूम में पढ़ते हैं, उससे एग्जाम नहीं निकलता। अब झारखंड में भी यही चीज होगा कि यहाँ पे भी अब मंत्री लोग को इस्तीफा देना पड़ेगा, कार्मिक सचिव को इस्तीफा देना पड़ेगा, क्या कि बालू बेच लीजिए, पत्थर बेच लीजिए, सब कुछ बेच लीजिए, लेकिन पेपर मत बेचिए। पेपर बेचिएगा तो झारखंड का भविष्य अंधकार में चला जाएगा। सरकार अगर हम लोग को मारने की कोशिश करेंगे तो हम लोग खून का इंकलाब लेके जाएंगे, लेकिन इस बार झारखंड सरकार को हम लोग छोड़ेंगे नहीं। अगर ओएमआर से हो रहा है तो इसमें क्या जेएसएससी की मिली भगत नहीं होगी क्या? ये तो बिल्कुल पॉसिबल ही नहीं है कि बिना जेएसएससी के परमिशन से आप क्या ओएमआर बदल सकते हैं। यहाँ एजेंसी और जेएसएससी दोनों मिली हुई है। यहाँ पे सर ब्यूरोक्रेसी पूरा हावी है। यहाँ पे मंत्री लोगों का कोई बात नहीं सुना जाता है। सर हम लोग मंत्री लोग के भी घर गए हैं। सर हम लोग वित्त मंत्री के घर गए थे, आवास गए थे, वहाँ से वो वित्त सचिव को कॉल किए, वित्त सचिव बोले कि एग्जाम लेंगे, लेकिन क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। नमस्कार। एक तरफ जेपीएससी परीक्षा में गड़बड़ी मामले में सीआईडी जांच कर रही है और दूसरी तरफ राजधानी रांची के मोराबादी स्थित बापू की प्रतिमा के पास जेपीएससी और जेएसएससी परीक्षा में अनियमितता को लेकर छात्रों का सत्याग्रह शुरू हो गया है। आप देखिए कि झारखंड के कोने कोने से छात्र अब यहाँ पर पहुँचना शुरू हो चुके हैं। दिल्ली के जंतर मंतर की तरह ही राजधानी रांची में ये प्रोटेस्ट शुरू हो गया है। पीछे पोस्टर लगा है, उस पर आप देख सकते हैं कि 14वीं जेपीएससी, जेएसएससी, सीजीएल एवं अन्य चयन परीक्षाओं में अनियमितताओं के विरुद्ध जेपीएससी जेएसएससी भ्रष्टाचार मुक्त भर्ती अभियान। जेपीएससी परीक्षा में गड़बड़ी मामले में जिस तरीके से अभी तक 8 लोग और जेएसएससी मामले में अब तक 5 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं, और उसके बाद छात्रों का कहना है कि कोई एक ऐसी परीक्षा नहीं है जो पूरी तरह से पारदर्शी तरीके से संपन्न हो पाई है। कई स्टूडेंट आप देखिए पहुंचे हैं यहाँ पर, उनसे बात करेंगे। कहाँ से आए आप? हम यहाँ रांची से ही हैं। हाँ, क्या लिखे हैं इसमें? ये हमारा तो सचिवालय आशुलिपि का है, लेकिन हमारा हर चीज़ का मैटर है। जेएसएससी का जितना भी तमाम एग्जाम है, सब में भ्रष्टाचार बढ़ा हुआ है। और ये जो सीआईडी और एसआईटी की जो जांच होती है, मेरा कहना है अभी सचिवालय में जो एग्जाम हुआ था सीजीएल, उसमें भी तो एसआईटी की जांच हुई थी, सीआईडी की जांच हुई थी, तब अभय कुमार तिवारी बच गया। अब अभय कुमार तिवारी पकड़ा गया। और सिर्फ ये बात अभय कुमार तिवारी कहीं नहीं है। अभय कुमार तिवारी के जहाँ तक हम लोग को पता चला है, उनका भाई की वाइफ, ऐसा बहुत लोग हैं। मेरा कहना इसमें क्या हुआ है, धन उगाही हुआ है या फिर क्या बोलते हैं ओएमआर से सेटिंग हुआ है? अब सवाल 2 आता है। अगर धन उगाही हुआ है तो ये तो सरासर झूठ वाला बात है। अगर ओएमआर से सेटिंग हुआ है तो क्या बस यही 1-2-4 आदमी थे? अगर ओएमआर से हो रहा है तो इसमें क्या जेएसएससी की मिली भगत नहीं होगी क्या? ये तो बिल्कुल पॉसिबल ही नहीं है कि बिना जेएसएससी के परमिशन से आप क्या ओएमआर बदल सकते हैं। यहाँ एजेंसी और जेएसएससी दोनों मिली हुई है। एजेंसी और आयोग के पदाधिकारी दोनों का मिली भगत है, इसी चलते ये सब चीज़ हुआ। बिना आयोग के परमिशन के ये चीज़ पॉसिबल ही नहीं है कि ओएमआर चेंज हो जाएगा। ओएमआर अंदर से बदल जा रहा है। अगर अभी हम लोग कितना भी, मतलब अभी बोला जाता है पुलिस प्रोटेक्शन ये है वो है, नेट बंद कर दीजिए, आप कितना भी नेट बंद कर दीजिए, अगर अंदर में ये क्या बोलते हैं जेएसएससी सेटिंग कर देगा, ओएमआर को बदल देगा, हम लोग क्या करेंगे फिर यहाँ पर? आप कहाँ से आए हैं? पलामू से। क्या बोल रही हैं? हमारा कहना है कि जितने भी जेएसएससी का एग्ज़ाम हो वो सारा होना चाहिए। हम लोगों का एग्ज़ाम सचिवालय आशुलिपिक एलडीसी वगैरह वगैरह सारा रद्द कर दिया गया है। तो देखिए इनके हाथ में पोस्टर है, इस पर लिखा है 5 साल बर्बाद क्यों, उसी विज्ञापन पर परीक्षा लो, झारखंड सचिवालय। आप लोग आशुलिपि के स्टूडेंट? यस सर, आशुलिपिक से है। आप तो कई बार हमारा इंटरव्यू ले चुके हैं सर। हमारा बस इतना ही कहना है कि सरकार हमारी एग्ज़ाम ले। देखिए ये तमाम जो है आशुलिपि, कहाँ बताइए। आपका सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद कि पिछले 4-5 दिनों से 1 सप्ताह से आप रेगुलर झारखंड या जेपीएससी और जेएसएससी का जो काला कारनामा है, आपने झारखंड के लोगों को सहित सारा चीज़ समझाने का प्रयास किया। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से एक सवाल करना चाहूँगा कि क्या सीजीएल के समय में नेट इसलिए बंद कर दिया गया था कि आयोग लोगों को 20-25 लाख दे करके वो सिस्टम में शामिल कर ले? क्या इस तरह का जो व्यवस्था हो पाता है, क्या उसी घुसखोरी के लिए है? आज हम लोगों का भविष्य इतना सस्ता है कि जो एजेंसी हर जगह से ब्लैक लिस्टेड है, आप उसको परीक्षा कंडक्ट करवाने के लिए दे रहे हैं। मैं तो समझता हूं कि जो दुनिया के सबसे
बड़े पर्यावरणविद है। आप अभी सोनम वांगचुक का बात कर रहे थे, और मैं समझता हूँ सोनम वांगचुक और माननीय मुख्यमंत्री जी में एक समानता समझता हूँ। वो भी अपने लेह लद्दाख में ऐसे विद्यार्थियों को प्राथमिकता दे रहे हैं जो हर जगह से फेल हैं, और माननीय मुख्यमंत्री जी भी एजेंसी के रूप में ऐसे लोगों को परीक्षा कंडक्ट करवाने के लिए दे रहे हैं जो हर जगह से ब्लैक लिस्टेड है। बिहार में ब्लैक लिस्टेड है, यूपी में ब्लैक लिस्टेड है, यहाँ तक कि JSSC CGL लेने के बाद JSSC भी इस TDPL कंपनी को ब्लैक लिस्ट कर दी थी। उसके बावजूद JPSC में जाकर के एग्ज़ाम ले रहे हैं, और इसके जो मैनेजमेंट है अभय तिवारी, वो 4 एग्ज़ाम में पास हैं, उसके भाई भौजाई सबको पास करवाया। ये तो सिर्फ ऑफिशियली खुलासा है, अनऑफिशियली तो हम लोग सब कहाँ से कौन स्टूडेंट हो जाता है बिना पढ़े हुए। आज आप देखिएगा JSSC और JPSC में जो उस तरह का स्टूडेंट का जो विश्वास है वो उड़ चुका है। अभी फील्ड वर्कर का एग्जाम हुआ, कितने % आए? 25%। आप जा करके देखिए लाइब्रेरी में, झारखंड का तैयारी करना छोड़ चुके हैं छात्र, क्योंकि इतना निष्पक्षता, इतना अपारदर्शिता से परीक्षा होता है। आप जितना रंग करके आ रहे हैं, आप 70-80 लाख दीजिए, आप 40 रंग करके आ रहे हैं, उसमें आपका 70 अपने आप ऑटोमेटिक JPSC वहाँ कर देगी। सिर्फ पैसा का खेल है, मेहनत का कोई यहाँ नहीं। इसीलिए मेरा एक आग्रह है हेमंत सोरेन से, बालू बेच लीजिए, पत्थर बेच लीजिए, सब कुछ बेच लीजिए, लेकिन पेपर मत बेचिए। पेपर बेचिएगा तो झारखंड का भविष्य अंधकार में चला जाएगा। मैया योजना देती है कल्पना सोरेन, हम उसको दे रहे हैं मैया योजना, वो लेगी और हम उसके पद पे हम बैठ रहे हैं। हम 5,000 नहीं 10,000 उसको देंगे। 5 साल से 10 साल से कर क्या रही है? लोगों के पास जाती है तो आंसू निकलता है उसका। आज स्टूडेंट का दर्द कौन समझेगा भैया? 5 महीना में क्या करती क्या है? 6 महीना उसको जरूर, मेरा 6 महीना उनके हस्बैंड हेमंत सोरेन जो हमारे मुख्यमंत्री है वो जेल में थे, तो उनका कहना था कि हमारा 6 महीना कौन लौटाएगा? हम लोग का 6 साल कौन लौटाएगा? हमारा 6 साल कौन लौटाएगा ये बताइए। देखिए, ये जैन जी अब रांची में भी पहुंच गए हैं और अपनी आवाज़ बुलंद कर रहे हैं। JPSC का सीट बेचना बंद करो। कई लोग पकड़े गए हैं अभी तक। ये सर पकड़े गए हैं, जैसे TDPL का। उम्मीद है कि ये कार्रवाई अच्छे से होगी। उम्मीद सर, देखिए CGL में भी सर कार्रवाई किया गया था SIT CID द्वारा, तो लेकिन उस तरह तो लगा नहीं कि वो जो होना चाहिए था जांच उस तरह का हुआ। जैसे अभी खबर आ रहा है कि 2000 सीट में से 1700 सीट बेच गया था, तो और 2000 में से 1700 सीट भी की। हाँ, जैसे हम लोग को जैसे न्यूज़पेपर में पढ़ रहे हैं आप लोग के माध्यम से सर, तो देखिए अभी पकड़ा रहा सर तिवारी जी, अभी पकड़ा रही है, उसकी वाइफ अभी जॉब कर रही है, वो अपने रिश्तेदारी को जॉब करवा रहा है। बताइए कैसे क्या होगा? सर जैसे कि हम लोग बोल रहे हैं JPSC के बारे में बोल रहे हैं, JSSC के बारे में हम लोग बोलना चाहेंगे कि जैसे हम लिखे हैं 5 साल बर्बाद, ऐसा कई सारी भर्तियां हैं जो खाली फॉर्म निकालने के बाद रद्द कर दी जाती है। तो हम लोग जो पढ़ाई का समय है वो लौटाएगा ये सरकार? नहीं लौटाएगा। और रद्द करने के पीछे केवल 2 आदमी का पूरा हाथ है, हम सीधे बता रहे हैं। एक कार्मिक सचिव का प्रवीण टोप्पो जी और हेमंत सोरेन जी, इन दोनों के मिली लिपि वाले में जो भी भर्ती रद्द होती है सारी में आंसू लिपिक वो सीट नहीं बेच पाते हैं, इसलिए आंसू लिपिक और LDC का एग्जाम जो है वो एकदम रद्द कर दिया जाता है। क्यों नहीं बेच पाते हैं? क्योंकि वो ये स्किल है, स्किल में सेटिंग नहीं होता है सर, ये मेहनत से दिया हुआ एग्जाम होता है, इसलिए इसको रद्द किया गया है। मेहनत करेंगे, जो 2 साल 4 साल मेहनत करेंगे उन्हीं का इसमें सिलेक्शन हो पाएगा। सिलेबस में सर हम लोग के सिलेबस में है 50 का स्पीड स्टेनो, हम लोग अभी 120 का स्पीड लिख रहे हैं, क्यों नहीं एग्जाम लिया जा रहा है? ऐसे विद्यार्थियों का भी एग्जाम नहीं लिया जा रहा है सर, हम लोग क्या करें? सर यहाँ पे ऐसा बात है ना, यही बिहार का बात करते हैं आप। 2019 से सरकार यहाँ पे है, उस समय से आप उठा करके देखिए उसका कि कितना बार स्टेनो का एग्जाम, कितना बार 1 लाख पुलिस का बहाल कर दिया, 3 बार 4 बार दरोगा का एग्जाम ले लिया। आप कितनी बार लिए हैं? उल्टा यहाँ पे सर ब्यूरोक्रेसी पूरा हावी है। यहाँ पे मंत्री लोगों को कोई बात नहीं सुना जाता है। सर हम लोग मंत्री लोग के भी घर गए हैं सर, हम लोग वित्त मंत्री के घर गए थे, आवास गए थे, वहाँ से वो वित्त सचिव को कॉल किए, वित्त सचिव बोले कि एग्जाम लेंगे, लेकिन क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। जरूर ये सिर्फ एक परीक्षा की बात उठा रहे हैं, लेकिन ये सभी परीक्षाओं की बात। LDC का भी सर, LDC का भी वही हालत है। LDC का एग्जाम में पैरामेडिकल ले लिया। अच्छा सर एक बात बताइए भैया, टोटल 10 मांगे हैं सरकार से, 10 मांगे। आप एक एग्जाम का बात नहीं कर सकते चूँकि इतना है। 10 मांग आप लोग, हम लोग का 10 मांगे। अब देखिए जो हम लोग का एक JPSC का जो भी TDPL जैसे एजेंसी जो भी एग्जाम लिया है, चाहे 11वीं से 13वीं JPSC हो, 14वीं JPSC जितनी परीक्षाएं ली है उसकी जांच होनी चाहिए। प्लस में अभय तिवारी जो मार्केटिंग मैनेजर है TDPL का, वो एक बंदा है जो 4 एग्जाम निकालता है। हम लोग दिन भर लाइब्रेरी में बैठे रहते हैं, रूम में पढ़ते हैं, उससे एग्जाम नहीं निकलता, बड़ा मुश्किल है निकालना। लेकिन वो जो है जॉब करते हुए 4 एग्जाम निकाल रहा है, तो आप इससे साफ जाहिर होता है कि TDPL एजेंसी जो भी एग्जाम लिया था उसमें सब चोरी हुआ है। दूसरी बात JSSC CGL पे सरकार अभी तक ये
पुलिस का, दरोगा का, इसका नियमावली अभी तक नहीं बना पाई है। जो हिंदी में नियमावली रहता है अभी तक वो नहीं बना है, लेकिन सरकार स्पेन और मैड्रिड में जाके इंग्लिश का MOU साइन कर देती है। हम लोग के लिए जो 12वीं क्लास का परीक्षा होता है, 10वीं क्लास का परीक्षा होता है, उसका नियमावली डेली बन रहा है, लेकिन विदेश जाके उनको इंग्लिश वाला समझ में आ जाता है MOU। देखिए वो CGL में जब हेमंत सोरेन जी माननीय मुख्यमंत्री जी नियुक्ति पत्र बांट रहे थे, वो बोल रहे थे बहुत अच्छा साफ सुथरा बहाली हुआ है। हम माननीय मुख्यमंत्री साहब से पूछना चाहते हैं ये चोर कैसे पकड़ाया। अभय तिवारी जो पकड़ा गया है वो खुद मार्केटिंग मैनेजर है, ठीक है, TDPL का, वो भी नौकरी कर रहा है JCC CGL में गोड्डा में, वो BSO में है, उसकी पत्नी भी नौकरी कर रही है, उसका भाई भी नौकरी कर रहा है, भाई का पत्नी भी नौकरी कर रहे हैं। ये सारा कुछ खेला कैसे हुआ। हम चाहते हैं कि इसमें जितना भी उसका बेनामी संपत्ति का जांच किया जाए और CGL त्वरित इसको रद्द किया जाए और सब में CBI जांच की मांग करते हैं। सारा चीज़ में सरकार से हम लोग ये डिमांड करते हैं, चूँकि देखिए CID जांच हमारा CGL में भी हुआ था, उसमें कैसे लिपापोती नजर आया सबको पता है। अभी हम ये नहीं चाहते कि JPSC जैसा एग्जाम में जो लीक हुआ है उसमें मतलब ऐसा लिपापोती करे। तो सरकार से हमारी ये डिमांड है, अगर आप छात्र हित की बात करते हैं, अगर झारखंड के बच्चे हम लोग जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, अगर आपके बच्चे हैं तो आप एक फास्ट ट्रैक कोर्ट का निर्माण कीजिए और उसमें आप इस मामले को निराकरण कीजिए ताकि एक निश्चित समय सीमा के अंदर इसका अधिकारी शामिल हो, बर्खास्त कीजिए। हाँ बिल्कुल, जो सरकारी अधिकारी इसमें पाया जाता है उसको हमेशा के लिए बर्खास्त कर देना चाहिए। सर हम लोग को पता चला है कि शायद धर्मेंद्र प्रधान भी इस्तीफा दे दिए हैं। हाँ, और शायद सर अब झारखंड में भी यही चीज़ होगा। अब झारखंड में भी यही चीज़ होगा कि यहाँ पे भी अब मंत्री लोग को इस्तीफा देना पड़ेगा, कार्मिक सचिव को इस्तीफा देना पड़ेगा, क्योंकि कार्मिक सचिव ही हर एग्जाम को रुकवा देते हैं। हम लोग एग्जाम देना चाहते हैं, कार्मिक सचिव को वहाँ पे एक फंसा देते हैं कोई भी एग्जाम को लेने में। LDC का एग्जाम कार्मिक सचिव की वजह से, स्टेनो का एग्जाम कार्मिक सचिव की वजह से, कार्मिक सचिव और वित्त सचिव दोनों मिलकर परेशान कर रहे हैं। ये जनरेशन है। जब दिल्ली में जंतर मंतर में धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा दिला दिया तो हेमंत सोरेन बहुत बड़ा चीज नहीं है। ये आंदोलन देंगे सरकार को, ये आंदोलन सरकार अगर हम लोग को मारने की कोशिश करेंगे तो हम लोग खून का इंकलाब लेके जाएंगे, लेकिन इस बार झारखंड सरकार को हम लोग छोड़ेंगे नहीं। तमाम आपके चैनल के माध्यम से स्टूडेंट को कहना चाहते हैं ये लड़ाई स्टूडेंट का है। आप लोग तमाम झारखंड वासी आए और इस हम लोग का धरना में आके हम लोग को समर्थन दें। हम लोग ज़्यादा मात्रा में आके सरकार को हिलाने का काम करेंगे। ये आंदोलन सिर्फ अब हमारा आर पार की लड़ाई है। झारखंड बहुत सह गया, लेकिन तमाम स्टूडेंट को कहना चाहेंगे ये लड़ाई सिर्फ हमारी नहीं है, हर तमाम झारखंडियों की लड़ाई है। आप लोग आए और हमें समर्थन दें। हम लोग सरकार को हिलाने का को ये रखते हैं। जल्दी ये आंदोलन से बहुत जल्दी ये भूख हड़ताल में भी कन्वर्ट होगा कुछ ही दिन के अंदर। लोग ये आज शुरू है, मैन स्टूडेंट का 29 तारीख से डिमांड ये है। हाँ 29 तारीख से उधर इस्तीफा हो गया, अब इधर आप लोग हम लोग ये चाहते थे देवेंद्र दत्त, चूँकि हम लोग का स्टूडेंट लीडर है, तो अभी जो JPSC को लेकर के माहौल गर्म है, माहौल ठंडा ना हो जाए इसलिए आज से शुरू किया गया। बाकी जो मैन लड़ाई होगा 29 तारीख से सरकार को दिखाएंगे कि हम लोग स्टूडेंट का पावर क्या होता है। जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। बायोम इंस्टीट्यूट नीट की तैयारी के लिए एक भरोसेमंद नाम। यहाँ अनुभवी फैकल्टी, स्मार्ट क्लासरूम और बेहतरीन टीचिंग मेथड से स्टूडेंट्स को मिलती है मजबूत तैयारी। यहाँ हर स्टूडेंट को मिलता है पर्सनल गाइडेंस और डाउट क्लियरिंग का पूरा सपोर्ट। नीट 2027 और 28 के लिए फेज 1 बैच 9 अप्रैल से शुरू हो रहा है। आज ही बायोम इंस्टीट्यूट से जुड़े और अपने डॉक्टर बनने के सपने को दे सही दिशा। बायोम इंस्टीट्यूट सिर्फ मेडिकल प्रिपरेशन का संस्थान। काम की तलाश है, भरोसेमंद नौकरी चाहिए, जुड़िए ANG के साथ, जहां श्रमिक सबसे पहले। 12 घंटे की ड्यूटी, हर दिन 3 समय का खाना, मुफ्त रहने की सुविधा, आपकी सुरक्षा के लिए इंश्योरेंस, ओवरटाइम का लाभ, PF सीधा क्लाइंट से, समय पर पूरा वेतन और जरूरत पड़ने पर एडवांस पे। ANG मैन पावर सॉल्यूशंस, सम्मान के साथ काम, भरोसे के साथ कमाई। thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in